भगवान ने ना मनुष्य के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज दे के भेजा है। इसलिए हम हमेशा किसी भी बात का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तर्क के तराजू पे तौलते हैं, फिर किसी भी चीज़ पे हम विश्वास करते हैं। और जो इंसान बस एक कही हुई बातों पे चला आ रहा है कि बस ये कहा गया है इसलिए सत्य है, इस बात पे सब लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमको भी फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा इंसान जो होता है ना भ्रम में रहता है और हमेशा ही हमेशा अपने आप को दुखी करते रहता है। आप एक छोटी सी ही एग्जाम्पल लो, युधिष्ठिर जो थे ना, उनके ऊपर बहुत अच्छा सा टैग लगा हुआ था धर्म पुरुष, धर्म ज्ञानी। क्यों? क्योंकि उनको धर्म की बहुत सी बातें पता थी, ज्ञान की बातें पता थी। अच्छी बात है, इसलिए उनके ऊपर टैग लग गया कि भाई वो बहुत ही धर्म पुरुष है, धर्म ज्ञानी है। लेकिन एज ए राजा के रूप में अगर आप देखो तो एक राजा का जो प्रथम कर्तव्य होता है वो क्या होता है? राज, साम्राज्य, धन दौलत, दास दासी, गुलाम, प्रजा, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। और युधिष्ठिर ने जुआ में क्या किया? सबको लगाते गए, दांव पे लगाते गए, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी को भी उन्होंने वस्तु समझ के लगा दिया। ठीक है, एक राजा का प्रथम कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य ही होता है सबकी रक्षा करना। इन्होंने सबको लगाते गए और कभी किसी ने इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं किया, बस मान लिया कि युधिष्ठिर एक धर्म पुरुष है। देखिए, जिन्होंने उनको धर्म पुरुष की संज्ञा दी, ठीक है, विशेषण दिया, जो भी बोला वो सही बोला, क्योंकि वो उन्होंने अपने सोच के हिसाब से बोला, अपनी जैसी सोच थी उस ढंग से उन्होंने उनको वो उपाधि दे दी। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो एक बार सोचा करो कि ये बात में कितनी सच्चाई है, कितनी अपने लॉजिक के आधार पे विश्वास किया करो। हाँ, बस ब्लाइंडली सब लोग कह रहे हैं इस आधार पे मत किया करो। एक और छोटी सी एग्जांपल लो, कुंती ने पांचों भाइयों को बोला कि तुम लोग बांट लो। द्रौपदी से जब अर्जुन शादी करके आए तो क्या बोला? तुम लोग बांट लो। और द्रौपदी ने उस चीज़ को मान लिया, इसलिए उसे उतना अपमानित होना पड़ा। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला कि द्रौपदी तुम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेवार हो, तुम्हें तर्क के तराजू पे तौलना चाहिए था। भगवान ने इंसान को सबसे अधिक चैतन्यशील प्राणी बना के भेजा है, मतलब सोचने की शक्ति दी है। तुम्हें भविष्य का बारे में सोचना चाहिए था, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए था, तर्क के तराजू पे तौलना चाहिए था कि आज मैं पांचों भाइयों से विवाह करी तो इसका क्या कुपरिणाम हमको मिल सकता है। तुमने बिना किसी तर्क वितर्क किए, सिक्के के दोनों पहलू पे विचार किए बिना चुपचाप माता कुंती की बात को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। तो तुम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेवार हो। देखो, ये जो बातें होती है ना, सिर्फ गप करने के लिए नहीं होती है, डिस्कशन करने के लिए नहीं होती है, सोचने के लिए होती है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है, लाइफ में हम भी यही करते हैं। होता क्या है ना, लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लोग कह देते हैं, निगेटिव फीडबैक, कमेंट, टोन पास कर देते हैं, आप बेकार हो, आप बहियात हो, आप किसी काम लायक नहीं हो, तुमसे कुछ काम नहीं होगा, तुम महामूर्ख हो, इडियट हो, सब कुछ बोल देते हैं। आप सब कुछ करते हो लेकिन उसके बाद भी आपको निगेटिव कमेंट ही मिलते हैं, नकारात्मक उपाधि ही मिलता है। अब आप क्या हो जाते हो? लो सेल्फ डाउन हो जाते हो, मन कुंठित हो जाता है, आत्मा जो होती है आपको तिरस्कृत करने लगती है, आप दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हो, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का लाइफ जीने लगते हो। यहाँ देखो, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर झांका ही नहीं। क्यों आप लोगों की बात माने जा रहे हो? जैसे किसी ने कह दिया कि भाई युधिष्ठिर धर्म पुरुष थे, तो भाई सोचना चाहिए था ना, एक धर्म पुरुष आदमी का प्रथम कर्तव्य क्या है? सबकी रक्षा करना। वो तो अपनी औरत को ही दांव पे लगा दिए जुआ में। ये कहाँ का धर्म है? कौन सा धर्म करता है बोलो? कौन सा धर्म कहता है? आपके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, आप चुपचाप बर्दाश्त करें, और आज से नहीं, बरसों से बर्दाश्त के, रोके, घुटके, पर के, मर के, सर के जी रहे हो। कभी आपने अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचा कि हम भी औरों की तरह ही हैं, मुझे भी सर उठा के धरती में आए हैं, पूर्ण रूप से जीने का हक है। क्यों मैं लोगों के हाथ में इतनी शक्ति दे दी हूँ कि लोग हमको आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं? क्यों नहीं मैं भी मजबूत बन रही हूँ? क्यों नहीं मैं अपने आत्मा को जगा रही? क्यों मेरी आत्मा कुंठित हो गई है? भगवान तो किसी को कमज़ोर बना के नहीं भेजता ना, सबके अंदर इक्वल शक्ति दे के भेजता है। जो शक्ति को निखारता है वो निखरता जाता है। मैथ्स भी जो बच्चे बनाते हैं उनकी बहुत अच्छी स्किल हो जाती है, और बहुत को मैथ्स से ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई से भागते हैं, पढ़ाई पे उनकी फोकस नहीं होती है। और वही बच्चा अगर ठान ले कि नहीं हमको मैथ्स में अच्छा करना ही करना है, फिजिक्स में अच्छा करना ही करना है, वो अच्छा करने लगता है। मैं अपनी ही बता रही हूँ बात। 6 क्लास तक मुझे भी मैथ से बड़ा डर लगता था, मैं फ़ेल कर जाती थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छा से पढ़ना है। और जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तब मुझे 98% आए मैथ्स में। ये क्या बताता है कि सब शक्ति अंतर मन के अंदर है, उसको निखारने की ज़रूरत है। लोगों की बातों को साइड करो, मन को स्ट्रॉन्ग करके जीवन जिया करो।